हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इम्पॉर्टेंट है, एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइट से रिलेटेड, वेव से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड। तो इसमें हम पहले लाइट से रिलेटेड जो क्रिटिकल एंगल है, लाइट मान लो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे पहले क्या है कंडीशन की, जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जाए, डेंसर से एंटर करे और फिर रेयरर में जाए। वेन एवर लाइट गोज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, वो कहाँ से बेंड हो जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये है, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, नॉर्मल है। और जब लाइट एरो से हम दिखाएंगे कि डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर में जा रही है, तो कैसे हो जाती है, बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ़ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे ही हम आगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहें। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं तो और क्या हो रही है, और दूर जा रही है नॉर्मल से। देखो और बेंड हो गई। और अगर एक स्टेज ऐसी आती है कि हम आई को इतना बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि जो ये है ये बिल्कुल इस पे आ जाती है, इस बाउंड्री पे बैंड होते होते होते, मतलब ऐसे जानी थी, ये 90 बन गया ना। देखो इसके साथ, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टिव रे, ये रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल बाउंड्री पे आ जाती है। ये देखो बाउंड्री पे आ गई। इसको हम, इस फिनोमिना को एक और बोलते हैं हम ग्रेजिंग एमर्जेंस, इस नाम से भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये वो है, मतलब वो क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल क्या है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। ये देखो बिल्कुल बाउंड्री पे बन गया है ना, इस टाइप से। ठीक है, इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है, यही है। देखो कि बिल्कुल बाउंड्री पे आ गए ये है क्रिटिकल एंगल। देन लाइट कम बैक। अब देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से भी, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से, इस एंगल से भी क्रॉस कर गया। अब देखो यहाँ पे आ रही थी इसमें तो पहले, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब ऐसे आ गई, मतलब वो वापस ही आ गई। वापस आने को तो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब वो ऑब्स्टेकल से, या फिर हम बोलते हैं ना कि टकरा कर के वापस आ गई है लाइट, कम बैक, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है फिनोमिना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर से ही क्या होगी, वापस आ गई। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल तो आपका ये है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हो गया तो वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिफ्रैक्टेड नहीं रहता। यहाँ तक रिफ्रैक्टेड रहता है बस बाउंड्री तक। लेकिन अगर वो इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और वो वापस आ गई है अगर, क्योंकि यहाँ तक क्या था, इस बाउंड्री तक तो था आपका क्रिटिकल एंगल जब 90 डिग्री था, लेकिन उससे ज़्यादा कर दिया हमने क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड में चेंज हो गया। और यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। यहाँ तक है बस रिफ्रैक्शन, तो जब आपका ये 90 तक होता है।
कंडीशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए? लाइट हमेशा डेंसर से कहाँ जानी चाहिए? रेयर मीडियम में जानी चाहिए। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अब मान लो ये क्या है, ग्लास क्या है आपका, डेंसर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया, रेयर मीडियम। क्रिटिकल एंगल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है साइन सी। सी क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल को दिखा रहे हैं, इक्वल टू 1/n। n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसमें ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे रेयर लिखा जाता है और यहाँ पे डेंसर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, ऐसे बोलते हैं। तो ग्लास क्या है यहाँ पर, डेंसर, तो इसलिए हमने जी इधर लिख दिया। रेयर क्या है यहाँ पर, एयर, ए यहाँ लिख दिया। इसी तरह से एयर और वाटर का लिख के दिखाएंगे अगर, साइन सी क्रिटिकल एंगल निकालने का। वाटर क्या है, डेंसर वाला इधर रखते हैं और रेयर वाला इधर, एयर आ गया। अब जैसे ये है, यहाँ पे एयर और डायमंड का दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है। पूछ के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट याद रखने होंगे, जैसे ग्लास का हो गया, वाटर का हो गया, डायमंड का हो गया, इनकी वैल्यूज़ याद कर लो। साइन सी 1/a, यहाँ पे पहले हम क्या लिखते हैं, डेंसर का डी, डायमंड, और ए क्या है, एयर, रेयर है। इसकी वैल्यू रख दी 1.24। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, साइन इनवर्स उधर जाकर, और ये वैल्यू हो गई, तो अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री के इक्वल आता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। मोर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्मॉलर इज़ द क्रिटिकल एंगल। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। जितना ज़्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना ही क्या होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अभी हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, दूर दूर भागेंगे एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। तो जो मीडियम है वो कैसा बन जाएगा, डेंसर तो रहेगा नहीं, वो क्या बन जाएगा, रेयरर बन जाएगा। और रेयरर में क्या होता है, रेयरर में क्या होता है आपका, ये याद रखना होगा आपको, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयरर का कम होता है। और क्योंकि ये अपोजिट होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो दूसरी चीज़ क्रिटिकल एंगल कम होगा। एक तरह से क्या है, कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घटेगी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब वेवलेंथ में क्या होता है, वेवलेंथ को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या होता है, कम होता है, और जो क्रिटिकल एंगल है वो बढ़ता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल मीन्स ज़्यादा है। मोर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्मॉलर इज इट्स क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कलर या वेवलेंथ एक ही बात है। कलर से आप ये याद रख सकते हो कि विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो वॉयलेट से हम जब रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की है, और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा। तो अब देखो वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, वेवलेंथ, आप बस एक चीज़ इसमें याद रखोगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। अब देखो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड की है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर ये कम है, वॉयलेट का क्या है, क्रिटिकल एंगल कम है, तो इट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है।
ठीक है। अब देखो मान लो कोई सरफेस है, रेयरर, डेंसर और रेयरर ये मीडियम है। आपको पता है डेंसर से जब रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल है। अब मान लो आपका क्रिटिकल एंगल दे रखा है 35 डिग्री। अब देखो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे तो कम है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अब अगर क्रिटिकल एंगल जो है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होता नहीं। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ज़्यादा हो गया किससे? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल तो 90 डिग्री तक ही वो था जो ग्रेजिंग एमरजेंस वाला फिनोमिना हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये देखो ज़्यादा हो गया तो रिफ्लेक्शन आ गई ना, रिफ्लेक्टेड रे बन गई है, वो वापस आ गई। ये देखो, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है ना। ये रहा। और एंगल ऑफ, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बन जाता है यहाँ पर, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा है? क्रिटिकल एंगल से। ये देखो यहाँ पर अगर आई और सी इक्वल हो जाए, अब देखो यहाँ पर 40 डिग्री था, ज़्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो वो रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सी से ही ज़्यादा होगा। सी तो यहाँ तक था, ठीक है। आई और सी अगर दोनों इक्वल हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये, तो क्या होगा? मान लो ये था और क्रिटिकल एंगल तो ये था ना, तो इसके इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या है? ग्रेजिंग एमरजेंस। ये वाला फिनोमिना हो जाएगा फिर यहाँ पे। अब हमने जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, ये सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके हो जाए? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 के इक्वल हो जाए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन क्या है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और जो लाइट है वो एंटर करनी चाहिए डेंसर से रेयरर मीडियम में। और जो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं क्रिटिकल एंगल को? फर्स्ट तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अगर एक चीज़ याद कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, एक दूसरे का अपोजिट है ये। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है, ठीक है। और टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, एनर्जी क्योंकि बढ़ गई है, और दूर भागेंगे तो मीडियम कैसा बनेगा? रेयरर मीडियम बनेगा। और रेयरर मीडियम का हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये पॉइंट याद रखने का है, वो हमेशा कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इट मीन्स क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं, जो टेम्परेचर में होता है वही वेवलेंथ में होता है। जैसे जैसे हम वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ऐसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। यही थी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये वाला तो आपको पता ही कि इफ़ अगर एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन हो जाए सी से, तब मान लो एंगल ऑफ ये था इंसिडेंस सी, यहाँ तक सी था, इससे भी ज़्यादा हो गया तो क्या उसमें कन्वर्ट हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। नॉट एनीमोर, वो रिफ्लेक्शन नहीं रहता, फिर रिफ्लेक्शन में चेंज हो जाता है क्योंकि लाइट वापस आ गई। इसमें इतना ही था। इससे रिलेटेड हम और टॉपिक्स करेंगे। होप यू लाइक इट। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम एचटेट के इसी तरह से फिज़िक्स के टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। थैंक्स।